दलितों का हक छीन रही है भाजपा सरकार। यह बात समाजवादी पार्टी जिला कार्यालय गौतम बुद्ध नगर सूरजपुर में समाजवादी बाबा साहेब वाहिनी की बैठक को संबोधित करते हुए समाजवादी बाबा साहेब वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिठाईलाल भारती ने कही। इस मौके पर गौतम बुद्ध नगर जिला अध्यक्ष सुधीर भाटी ने भी सभा को संबोधित किया। आइए सुनते हैं क्या कहा। साथियों, मैं अपने राष्ट्राध्यक्ष जी को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने अंबेडकर जी की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए बाबा साहब अंबेडकर वाहिनी का जिस दिन से निर्माण किया है और समाजवादी पार्टी के लिए लड़ाई लड़ने में जो काम किया है, मैं पूरे प्रदेश की नहीं, अध्यक्ष जी आपको आश्वस्त करता हूं कि यहाँ अंबेडकर वाहिनी बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है। उसमें क्या हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे जो अंबेडकर वाहिनी के जिला अध्यक्ष है भाई हुकुम सिंह भारती, चाहे धरना हो, प्रदर्शन हो, चाहे बूथ का काम हो, सबसे नंबर 1 रहते हैं। इन्हीं का साथ देते हुए हमारे विष्णु जाटव जी जो बूथ का काम देखते हैं, आगे रहते हैं सबसे। और अंबेडकर वाहिनी की तमाम टीम जो है, चाहे योगेश गौतम जी हैं और हमारे हरवीर प्रधान जी हैं, लाल सिंह गौतम जी हैं, ये सब मिलकर पार्टी के लिए काम करते हैं। मैं सबका धन्यवाद देना चाहता हूं। और ये सब आपकी मेहनत का नतीजा है, जो पूरे भारतवर्ष में और उत्तर प्रदेश में और खासकर गौतम बुद्ध नगर में ये आज गांव-गांव में, शहर-शहर में, गली-गली में ये अब एहसास हो चुका है कि अंबेडकर वाहिनी का झंडा लेकर समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए अंबेडकर वाहिनी निकल पड़ी है। मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं और इसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है। 2024 के चुनाव में आपके आह्वान पर आपकी मेहनत का ही नतीजा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के उस नारे का ही नतीजा है, उस मूवमेंट का नतीजा है जो पीडीए का नारा दिया था। और उस पीडीए को शुरुआत में लोग केवल नारा समझकर ये कह रहे थे कि हवा हवाई हो जाएगा। आज जो पूरे भारतवर्ष में समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बनी है और उत्तर प्रदेश में पहले नंबर की जो पार्टी बनी है, इसी नारे की बदौलत बनी है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की मेहनत की वजह से बनी है। मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि समय काफी हो गया है। मेरे जनपद से जितने भी मेहनती कार्यकर्ता जिले के कोने-कोने से आए हैं, चाहे वरिष्ठ साथी हैं या अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति हैं, मैं सबका धन्यवाद देना चाहता हूं। समाजवादी पार्टी को मिलजुल कर आगे बढ़ाइए और 2027 के चुनाव में जी मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, आपकी टीम और समाजवादी पार्टी की टीम यहाँ 2027 में आपको उचित परिणाम देगी और गौतम बुद्ध नगर में समाजवादी पार्टी का परचम लहराएगा। साथियों, अभी हमारे वहां से लखनऊ से यह आदेश आया है कि पीएलए बनाइए। मैं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से भी मैं बताना चाहता हूं कि आप भी लखनऊ में आश्वस्त किया, मैंने गौतम बुद्ध नगर में मीटिंग ली है और गौतम बुद्ध नगर में पीएलए का 80% काम हो चुका है। 3-4 दिन में हम 100% काम करके हम जिलाधिकारी को भी सौंप देंगे और लखनऊ कार्यालय में सौंप देंगे। आप ये कह सकते हैं कि मैं गौतम बुद्ध नगर में मीटिंग लेके आया हूँ, वहाँ पीएलए का काम 100% हो चुका है। आज के लोग चुनाव चाहते हैं, एक सांसद है, जब तक संविधान रहेगा उतना जीतते रहेंगे। लेकिन दुख हाल करना चाहता हूँ, उसी दिल्ली के पार्लियामेंट के बगल में जंतर मंतर में संविधान जल गया जीता और 131 सांसदों का खून नहीं खोला, 131 सांसदों का खून नहीं खोला। तो भारतीय जनता पार्टी आपका टेस्ट कर रही थी कि आपका खून गर्म है कि नरम है। आपका खून खोलता है कि नहीं खोलता है, यह टेस्ट तो बहुत पहले कर लिया था। तब इसने कहा कि अब संविधान को बदलना है। इसलिए मेरे साथियों, मुझे अपने नेता को गौरव है कि जहाँ एक तरफ संविधान की रक्षा के भारतीय जनता पार्टी, वहीं दूसरे तरफ संविधान की रक्षा के समाजवादी पार्टी हमारे जो संविधान को बनाना। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने एक संविधान लिखने के लिए न जाने कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हमारे यहाँ के परिवार में कोई बच्चा बीमार पड़ जाएगा तो मीटिंग में जाना बंद कर देगा। हमारे अपने परिवार में कोई बच्चा बीमार पड़ जाएगा तो कोई काम नहीं करेंगे, सारे काम छोड़ देते हैं। उन दिनों में जब याद करता हूँ तो उल्टा खड़ा हो जाता है। जब बाबा साहब का बेटा बीमार पड़ा, माता रमाबाई के पास पैसा नहीं था,
बाबा साहब घर में भी नहीं थे, बाहर गए हुए थे और बाबा साहब का बेटा बीमार पड़ा। माता रमाबाई अम्बेडकर कई लोगों से कर्जा मांगा कि बेटा बीमार है, पैसा दे दो। बाबा साहब आएंगे तो कर्जा वापस कर देंगे, किसी ने कर्जा भी नहीं दिया। और माता रमाबाई अम्बेडकर अपने बेटे की इलाज नहीं करा सकते और अंत में बाबा साहब का बेटा दुनिया से अलविदा हो जाता है, कब हो देता है। बाबा साहब को पता चला, घर आते हैं अपने बेटे की लाश को देकर के फोटो पकड़े रहते हैं। तब गांव के लोगों ने कहा, मोहल्ले के लोगों ने कहा, अम्बेडकर साहब को होना था हो गया और बेटे के लिए कफन भी होता है। बाबा साहब अम्बेडकर एक पार्टी पर पैसा नहीं था। बाबा साहब अम्बेडकर अपनी पत्नी रमाबाई की तरफ देखने लगे। माता रमाबाई के पास पैसा नहीं था तो माता रमाबाई अम्बेडकर घर में जाती है और जो बुजुर्ग लोग धोती पहनते हैं, सफेद धोती, उसी सफेद धोती को फाड़ कर लाती है और कहा कि ये गाँव वालों, यही मेरे बेटी के लिए कफन है। कैसे भी गरीब हो सकती है कि बेटा के मरने पर कफन की रसीद नहीं। उसके बाद बाबा साहब को तैयारी है लंदन जाने की। आपने कहा लंदन की याद। उसके बाद बाबा साहब को गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जाना था। उस जमाने में छत्रपति साहू जी महाराज का सहयोग से टिकट बना था। बाबा साहब को काफी में लंदन जाने की टिकट था। जब तैयारी में जाने के लिए गांव के लोगों ने, मोहल्ले के लोगों ने, परिवार के लोगों ने, रिश्तेदारों ने कहा, अम्बेडकर कहाँ जा रहे हो? बाबा साहब ने कहा लंदन जाना है। कहा तेरा बेटा बन गया, तुम्हारे कोई दर्द नहीं है, तुमको लंदन की चिंता है। तो बाबा साहब ने मेरी माफी जवाब के आपको माफी दी कि मेरा तो एक बेटा मरा है दवा का पाव में, अगर लंदन की मीटिंग में नहीं गया तो मेरे समाज के लाखों लाखों बच्चे मर जाएंगे। उनको बचाने के लिए लंदन की मीटिंग में कई बड़ी कुर्बानी दिया। उसी बच्चे के मौत की वजह से माता रमाबाई को भी सर मारा गया और कुछ दिन के बाद माता रमाबाई अम्बेडकर को गए। तो मैं कह सकता हूँ बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी बीवी को खोया, अपने कई बच्चों को खोया, अपनी नींद खोया, सुख शांति चैन खोया, तब जाकर आपको भारत का संविधान दिया। ये कोई भारत का संविधान की मामूली किताब नहीं, ये पवित्र ग्रंथ है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, अरे मेरे गरीब मजदूर समाज के लोगों को, भारतवासी अगर मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो मैं संविधान में जिंदा हूं। अगर मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो मुझे मरने मत देना, मेरे संविधान को मरने मत देना, क्योंकि मैं संविधान में जिंदा हूं और संविधान में जिंदा हूं। बाबा साहब ने मान में मदद किया था, इस बात को बड़ा कोट किया माननीय प्रशासन ने, कोई संविधान से अलग नहीं। संविधान हमारी इज्जत है, आबरू है, उसे ताकत मिलती है। उसी संविधान में हम वोट देने का अधिकार दिया, उसी वोट के बदौलत राजा बनते हैं, सांसद विधायक बनते हैं, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनते हैं और उसी संविधान को बदलने की बात की जा रही है। इसलिए मेरे समाजवादी पार्टी के साथियों, हम सबके लिए बड़ी चुनौती है। क्या ये समाजवादी पार्टी गौतम बुद्ध नगर सूरजपुर में एक कार्यक्रम जो हुआ है, क्या खास कार्यक्रम? हमारी बाबा साहब वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मिठाईलाल भारती जी, वो पूरे प्रदेश में मीटिंग ले रहे हैं हर जनपद में। आज गौतम बुद्ध नगर में उनका आगमन है और वो आके पूरी समाजवादी पार्टी गौतम बुद्ध नगर में मीटिंग ले रहे हैं और जो होने वाले उपचुनाव के लिए और आने वाले 2027 के चुनाव के लिए वो जो लोगों को जागरूक करने के लिए आ रहे हैं। एक पीडीए को लेकर बहुत लंबे समय से मुहिम चलाई जा रही है, तो जो आज एक कार्यक्रम है उसको क्या संकल्प लिया जा रहा है? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए को लेके बहुत पहले नारा दिया था और तब लोगों को ये लगा था कि शायद ये एक नारा बन के रह जाएगा, लेकिन जिस तरह उन्होंने उनकी मैं सोच को सलाम करता हूं, उन्होंने जो सोच रखी थी वो 2024 के लोकसभा चुनाव में एक मील का स्तंभ साबित हुई और पीडीए परिवार मिलकर समाजवादी पार्टी के साथ आया। जिस तरह से हमने उत्तर प्रदेश में पहली पार्टी और देश में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है, ये केवल पीडीए का ही नतीजा है। पीडीए परिवार एकजुट हुआ और भाजपा को हटाने के लिए पीडीए परिवार संकल्पित है और आने वाले चुनावों में, चाहे वो उपचुनाव हो, उपचुनाव की 10 की 10 सीटें और 2027 में पीडीए परिवार ही एनडीए को बाहर करेगा।
आपके नेतृत्व में समाजवादी पार्टी का संगठन मजबूत हुआ है, लेकिन और उसको नई तेज धार देने के लिए क्या कुछ नए कार्यक्रम चला जा रहा है? देखिए, जो कुछ पहले कमी थी, समाजवादी पार्टी गौतम बुद्ध नगर पहले से भी मजबूत है, ऐसा नहीं है, लेकिन बेसिकली क्या है कि गांव में हम बहुत ज़्यादा मजबूत थे, क्योंकि यहाँ पर जो हाई राइज बिल्डिंग हैं और कॉलोनियाँ हैं, इसमें बहुत से लोग बाहर से आके रहने चालू हो गए हैं। तो हाई राइज सोसाइटी एक न्यूक्लियर फैमिली है, वो लोग मिलना जुलना पसंद नहीं करते। वो केवल मैं ये नहीं कहता कि हमारी पार्टी से, वो केवल राष्ट्रीय पार्टी और केवल चुनाव चिन्ह को देखते हैं, लेकिन जब से अखिलेश जी को उन्होंने देखा है एक नए रूप में, विकास पुरुष के रूप में देखा है, वो लोग मुझसे हमसे जुड़ना चाहते हैं। पीछे भी इको विलेज 2 में एक मामला हुआ था कि लगभग 1500 बच्चे बीमार हुए थे डायरिया से। वो सीवर का पाइप कनेक्ट हो गया था पीने के पानी से। वहां पर भाजपा के बहुत सारे लोग थे और उन्होंने, जब मैं वहां पर गया, उन लोगों ने बुलाया मुझे, तो उन्होंने कहा कि हमने भाजपा के MP MLA और प्रतिनिधियों से हमने बार बार आग्रह किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जब मैं अपनी टीम के साथ गया और हमने उनके पक्ष को DM साहब, सारे प्रशासन के सामने रखा, DM साहब के साथ, SDM के साहब के साथ, तो उन्होंने इनकी जांच कराई और जांच में जो है प्रशासन की लापरवाही और अथॉरिटी की लापरवाही और बिल्डर प्रशासन की लापरवाही सामने आई। तो उस वाकये के बाद लोगों ने जाना कि समाजवादी पार्टी के लोग निरंतर, चाहे विपक्ष में है, लेकिन संघर्ष कर रहे हैं। आज जो स्थिति बदल चुकी है, आज सब लोग, सोसाइटी वाले जितने भी हैं, वो हम लोगों को बुलाते हैं और वो मन बना चुके हैं कि इस बार हम समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस मौके पर क्या संदेश देना चाहते हैं? समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैं संदेश देना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी दिन रात जो विस्तार कर रही है, बढ़ रही है। बहुत लोग, क्योंकि मैं जिलाध्यक्ष हूं, बहुत लोग मेरे संपर्क में हैं जो बीजेपी को वोट देकर पछता रहे हैं, वो पार्टी से जुड़ रहे हैं, लगातार जुड़ते जा रहे हैं। और 2027 में आप देखना कि गौतम बुद्ध नगर में अप्रत्याशित परिणाम आने वाले हैं और यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर से ही शुरुआत होगी समाजवादी पार्टी की। अभी आपने 2027 की बात की है, तो क्या कुछ नई तैयारी शुरू हो रही है? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी 2027 को लेकर गंभीर हैं और अभी से वहां पार्टी कार्यालय पे 2027 की चुनावी तैयारियों को लेकर तैयारी शुरुआत हो चुकी है। हमारा बूथ लेवल पर काम स्टार्ट हो चुका है। अभी बूथ लेवल जो एजेंट हैं हमारे, वो सब तैयार हो गए हैं और बूथ कमेटियां हमारी सारी तैयार हो गई हैं। तो बूथ पर काम जो हो रहा है, यही जो बूथ बना रहे हैं हम, बूथ में लोगों को जोड़ रहे हैं, यही हमारी 2027 के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। आज ये समाजवादी बाबा साहेब अम्बेडकर वाहिनी की बैठक गौतम बुद्ध नगर में हुई है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? समाजवादी बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी गौतम बुद्ध नगर में प्रत्येक पोलिंग बूथों पर अपना संगठन बनाएगी, हर बूथ पर 10 यूथ तैयार करेगी और आने वाले 2027 के चुनाव, विधानसभा चुनाव में ये दलित समाज के लोग एक नया गोल खिलाएंगे। जब भारतीय जनता पार्टी का गौतम बुद्ध नगर में खाता नहीं खोलेगा, समाजवादी पार्टी सारी की सारी सीटें चुनाव जीत कर जाएगी उत्तर प्रदेश विधानसभा में। और जहां अखिलेश यादव जी पूरे प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बनेंगे। ये तो गौतम बुद्ध नगर, लेकिन दूसरे अन्य पूरे प्रदेश में ये दलित समाज के लोगों ने जिस तरह से अपना ट्रेलर दिखाया 2024 के चुनाव में, ये तो छोटा सा ट्रेलर था। असली ट्रेलर आपका 27 में आ रहा है, जब संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए दलित समाज के लोग, संपूर्ण बहुजन समाज के लोग, संपूर्ण PDA के लोग, सभी लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को सफाया करेंगे और माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। इसी के संदर्भ में आज गौतम बुद्ध नगर में आज बैठक की गई थी और हमारे साथियों ने मन बना लिया है कि हर बूथ पर दलित समाज के यूथ दिखाई देंगे। जो आने वाला दिन बहुत सुनहरा, बहुत ही अच्छा होगा, समाजवादी पार्टी के लिए शुभ होगा और निश्चित मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। संविधान को खतरे में होने की बात कही जा रही है, पिछली सरकारों के दौरान में भी संविधान में संशोधन होते रहे। देखिए, संविधान में संशोधन, अभी आपको बता दूं, अभी पिछले महीना एक क्रीमी लेयर आया SC ST आरक्षण के मामले में और इनका कहना है कि क्रीमी लेयर में इसमें जो आरक्षण हो ये आर्थिक आधार पर हो।
लेकिन समाजवादी पार्टी का मानना और मेरा मानना है कि आर्थिक आधार पर क्यों, हमारा अपमान जातीय आधार पर होता है। जब जातीय आधार पर अपमान होता है तो आर्थिक आधार पर असर क्यों? क्योंकि हमारा अपमान आर्थिक आधार पर नहीं, जातीय आधार पर होता है। जैसे बनारस में संपूर्णानंद जी का मूर्ति का अनावरण करने के लिए बाबू जगजीवन राम आए, और जगजीवन राम जी दलित समाज के चोटी के नेता थे, और उनको मूर्ति का अनावरण करने के तुरंत बाद गंगा जल से धोया गया। तो क्या ये आर्थिक अपमान है कि सामाजिक अपमान है? ये जातीय अपमान है। जीतन राम मांझी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री अभी 3 महीना पहले बोध गया में गए एक मंदिर में, और मंदिर में घोषणा नहीं दिया गया। तो ये जातीय अपमान है, आर्थिक अपमान नहीं है। इस देश की राष्ट्रपति का तनख्वाह 5 लाख होता है, और रामनाथ कोविंद दलित समाज के राष्ट्रपति थे, राजस्थान के मंदिर में गए, उनको मंदिर में घोषणा नहीं दिया गया, सीढ़ी में पूजा कराया गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये जातीय अपमान है कि आर्थिक अपमान है? द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, दलित समाज की हैं, आदिवासी समाज की। अयोध्या में मंदिर का उद्घाटन हुआ, उन्हें नहीं बुलाया गया। नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ, नहीं बुलाया गया। क्या ये जातीय अपमान है कि आर्थिक अपमान है? ये जातीय अपमान है, इसलिए कि एक राष्ट्रपति का सैलरी 5 लाख है। ये आर्थिक अपमान नहीं है। उसके बाद छोड़िए, 100 साल पहले कोल्हापुर के राजा छत्रपति साहू जी महाराज कुर्मी जात के थे। जब रसोईया का निरीक्षण करने गए और निरीक्षण करके बाहर निकले, तो जो किचन का जो रसोईया था, खाना बनाने वाला, उसने गंगा जल शुद्धिकरण किया। तब उनको अंत में उसको हटाना पड़ा। और 100 साल के बाद 20 मार्च 2017 को माननीय अखिलेश यादव जी, जो मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके पिताजी 3 बार मुख्यमंत्री, देश के रक्षा मंत्री, और एक मुख्यमंत्री का घर धोया गया गंगा जल से। आप बताइए, क्या आर्थिक अपमान है कि जातीय अपमान है? ये जातीय अपमान है। इसलिए जातीय अपमान अभी है, और जिनकी फितरत में है संविधान की बदलने की और समीक्षा करने की, उसका आने वाले समय में कोई जवाब नहीं देगा। अखिलेश यादव जी जवाब देंगे, समाजवादी भी जवाब देगी। किसी कीमत पर संविधान हम बदलने नहीं देंगे। अम्बेडकर वाहिनी और समाजवादी पार्टी सब मिलकर संघर्ष करेंगे। आप बसपा में जिला पंचायत सदस्य, हाँ, जिला पंचायत सदस्य समाजवादी पार्टी में है जी। आज ये डॉक्टर अम्बेडकर वाहिनी का जी बैठक भी है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है जैसा आपने कहा ना कि आप पहले बसपा में रहे, उससे पहले मैं सपा में भी रहा था, फाउंडर मेंबर रहा हूँ सपा का। क्योंकि बहन जी हमारे पड़ोस की थी, हमारे गांव की थी, हमारे देहात की थी, और वो उस समय हमें लग रहा था बहन जी बहुत अच्छा मिशन लेके चल रही है। मान्यवर काशीराम साहब का मिशन लेके चल रही है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का मिशन लेके चल रही है, और उन परिस्थितियों में हम बहन जी के साथ गए। लेकिन जब हमें लगा कि वो मिशन हमारा जो है थम सा गया है, और उस मिशन को आगे चलाने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी ने बढ़ाया है कदम, तो हम सब लोग बहुत सोच विचार के समाजवादी पार्टी की तरफ आए हैं। और हम सब लोगों के आने का अर्थ हुआ, जो हमारी पार्टी गौतम बुद्ध नगर में 4थे नंबर पर रहती थी, जब ये सारी टीम हमारी बीच में आई, तो दूसरे मुकाबले में हमारी समाजवादी पार्टी आ गई, और आज हम मुकाबले पे हैं। और निश्चित तौर पर देखना, ये जो बाबा वाहनी और संगठन जो सक्रिय हो गए हैं, निश्चित तौर पर ये हमें विजय दिला के मानेंगे। एक ना एक दिन हमारे गौतम बुद्ध में बहुत अच्छा, मतलब जो 3 सीटें हैं उनमें से हम जीतेंगे, और लोकसभा भी एक दिन हम जीतेंगे निश्चित तौर पर। आज यही कहना चाहती हूँ, सबसे पहले तो मैं यहाँ महिला सभा की जिला अध्यक्ष हूँ डॉक्टर शशि यादव, और यहाँ मेरे साथ काफी मात्रा में अध्यक्ष जी का स्वागत करने के लिए हमारी महिला टीम भी आई है। और समाजवादी पार्टी की एक मिसाल क्या संकल्प लिया है महिला सभा ने? हमारी महिला सभा ने ये संकल्प लिया है कि जो ये लोगों के अंदर बात हम जेंडर इक्वलिटी की बहुत करते हैं, भेदभाव, ऊंच नीच नहीं है, सब एक है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अभी दिखता है। जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी बताया, मेरे साथ में हमारे बाबा साहब भाईनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी इस समय मौजूद है, जो लखनऊ से चलकर हमारे बीच आए हैं, और ये हमारे गौतम बुद्ध नगर के लिए एक नई ऊर्जा, एक नई मिसाल का काम करेंगे, ताकि जो लोगों में अस्पष्टता की भावना है, ऊंच नीच की भावना है, छोटे बड़े की भावना है, वही हमारी समाजवादी पार्टी उसको खत्म करने का कहीं ना कहीं काम कर रही है। और अखिलेश भैया जी का जो ये पीडीए का नारा है, ये हमारे लिए कोई नारा नहीं है, हमारा मिशन है, और ये मिशन हम 2027 में एक अच्छे तरीके से कंप्लीट करके देंगे, ये हमारा वादा है। इसमें मातृशक्ति 50% का नहीं 100% का योगदान देगी, और पूरे जोर शोर से देगी। हमारे साथ आज मेरे साथ बहुत सारी मेरी मातृशक्ति है, जो कि एज ए हाउस वाइफ होने के साथ साथ कोई कॉलेज की टॉप स्टूडेंट है, तो कोई एक क्षेत्र की अच्छी कार्यकर्ता है, कोई किसी विद्यालय की टीचर है, तो कोई लड़की इंजीनियर है।
भाजपा सरकार ने मात्र शक्ति को महिला आरक्षण देकर सम्मान देने का काम किया। भाजपा सरकार के जो भी एजेंडे हैं मातृशक्ति के लिए हमेशा विफल रहे हैं और आज भाजपा सरकार मूर्छित की तरह फड़फड़ा रही है। जब दिया बुझता है ना तो वो फड़फड़ाता है, वही वो काम कर रही है। ना महिला सुरक्षित है, ना हमारी बहन बेटियां सुरक्षित है, ना हमारे वर्कर सुरक्षित है, ना हमारा भविष्य सुरक्षित है। आपने देखा वो उन पे बात ही नहीं होती ना उनके। हमारे स्वास्थ्य सेवा देखिए आप, हमारे शहर की स्वास्थ्य सेवा इतनी बिगड़ी हुई है कि एक छोटा सा टेस्ट कराने के लिए दिल्ली जाना पड़ता है। क्या एक 2000 कमाने वाला व्यक्ति दिल्ली जाके अफोर्ड करेगा ट्रीटमेंट? तो भाजपा सरकार अपनी सभी कामों में, चाहे शिक्षा का क्षेत्र है, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र है, चाहे मतदान का क्षेत्र है, चाहे हमारा ये आपके जो सेफ्टी को लेकर, महिला कहीं पे सेफ नहीं है। यहाँ सिर्फ उन्होंने अपने वेशभूषा बदल के लोगों को पूजा पाठ के नए नए एजेंडों में उलझाकर सिर्फ धर्म के प्रति मतभेद किया जा रहा है। धर्म के प्रति सिर्फ उन पे वही होता है कि कोई शिक्षा रोजगार ना हो, कोई इंडिपेंडेंट ही ना हो और लोगों में इक्वलिटी ना हो। ये चीज भाजपा सरकार करेगी तोड़ने का काम, लेकिन हमारी समाजवादी पार्टी इसको जोड़ने का काम करेगी और एक अच्छे तरीके से जोड़ने का काम, जो हमारा संविधान सिखलाता है, जो हमारा आरक्षण है, जो हमारा अधिकार है, जो हम कर सकते हैं वो हम करके दिखाएंगे। सवाल उठता है महिला आरक्षण की भी। गौतम बुद्ध नगर की हम बात करें, पिछली सरकारों में देखा है कि महिला अपने आपको कभी सुरक्षित नहीं समझती। रात के समय की बात करें, शाम के समय में भी घर से बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन आज हम देखते हैं स्कैनिंग का मामला हो या चेन स्कैनिंग का मामला हो, उस समय महिला अपने वापस में इसमें क्या कहना चाहिए? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। महिला पूरी तरह से असुरक्षित है। नोएडा की ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, नोएडा के हालात इतने बिगड़े हुए हैं कि अगर हम हमारी बच्ची को ट्यूशन पढ़ने भी भेजते हैं और जब तक बच्ची घर नहीं आती तो माँ बाप घबराता है कि कैसे कब क्या होगा। तो असुरक्षा की तो इतनी ज्यादा सीमाएं पार हो चुकी हैं कि मैं बताने में भी थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगेगा। हर तरीके से लेकर महिला बहुत असुरक्षित, अनकंफर्ट फील कर रही है, लेकिन ये हमारी लड़ाई है और हम हारेंगे नहीं। हम इसका जवाब देंगे और अपने आप को मजबूत और सशक्त कर। भाजपा सरकार ये कहती है जीरो टॉलरेंस पे काम किया जाए। भाजपा सरकार के सारे एजेंडे सर बिल्कुल मन भटकाने वाले हैं और वो लोगों को दिशा भटकाते हैं। जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा कार्य क्षेत्र है, उससे बिल्कुल विपरीत काम करते हैं।